हाय हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी नवरात्रि का दिन बहुत ही अच्छे से जा रहा होगा। आइए देखिए मैंने नवरात्रि की छुट्टियों में क्या बनाया हुआ है और जल्दी से आप लोग गेस करिए प्लीज़, ये मैंने कौन से लड्डू बनाए। अरे अब तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा ये मैंने क्या बनाया। मूंग की दाल के लड्डू जो बहुत ही अच्छे और टेस्टी होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदे करते हैं और ख़ासकर हमारे दिमाग और सर के लिए ये बहुत ठंडक देते हैं। और ये देखिए मूंग की दाल है जिसको मैंने ग्राइंड करके इसको मैं देसी घी में ही इसको भूंजना है, धीमी आंच में करके इसको भूंजते रहना है धीरे धीरे, ताकि ये हमारी कढ़ाई पे ना लगे। अगर ये कढ़ाई पे लग गया ना तो सारा स्वाद ख़राब हो जाएगा। देखिए इसको मैं धीमे धीमे इसको मैं आंच में भूंजती रहूँगी जब तक ये रेड ना हो जाए। और मैं इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए मैं साथ साथ पेट पूजा की भी तैयारी कर रही हूँ। और मुझे और मेरे बेटे को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, इसलिए मैंने सोचा मैं क्या करूँ। मैं खाना तो बना नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने उधर दाल चढ़ा रखी है, इसलिए मैंने सोचा फटाफट ऐसा कुछ बनाती हूँ जो पेट पूजा भी हो जाए और हमारा लड्डू का काम भी चलता रहे। इसलिए मैंने मैगी भी उधर साइड में चढ़ा रखी है और इधर मैंने दाल भी मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ धीमी आंच में, क्योंकि अब मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। इसलिए धीरे धीरे इसको भी बनाना है। और उधर ये देखिए हमारी मैगी बन के 5 मिनट में तैयार हो गई है। बस अब ये थोड़ी सी कसर रह गई है और थोड़ा सा 1 सेकंड की बात है, थोड़ा सा हो जाए फिर इसको मैं और मेरे बेटा बैठ के खाएंगे ताकि हम लोग पेट पूजा भी कर लें। और इधर देखिए हमारी दाल थोड़ी बहुत सी भुंज गई है और लेकिन अभी भी मैं इसमें बहुत टाइम लगना है, क्योंकि पता है ये दाल के लड्डू बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन हाँ समय लगता है, लेकिन क्या हुआ, यम्मी और टेस्टी भी बहुत अच्छा बनता है। आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इसको मैंने भूंज लिया और मेरी काफ़ी हद तक मेरी दाल फ्राई हो चुकी है। और ये देखिए मेरी दाल रेड कलर की हो गई है और इसको अभी भी मुझे भूंजना है, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई। अगर ये कच्ची मैंने छोड़ दी तो लड्डू मेरे अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत जल्दी ख़राब होने के चांस रहेंगे, क्योंकि मैं इसको जितना अच्छा धीमी आंच में भूंजूंगी ना वो उतने ही टेस्टी और यमी बनेंगे हमारे लड्डू। और मैं इसको तब तक चलाती ही रहूँगी। लेकिन हाँ इस लड्डू में मूंग की दाल के लड्डू को बनाने में बराबर इसको चलाना है ताकि हमारी दाल बिल्कुल भी ना लगे और बिल्कुल भी ना जले। नहीं इसकी स्मेल भी बहुत बुरी लगती है और इसका स्वाद भी बहुत ख़राब होता है। इसलिए इसमें आप इसको जब भी बनाने चलिए लेकिन इसको धीमी आँच में बनाइए और समय निकाल के बनाइए, क्योंकि ये फटाफट वाले काम नहीं होते हैं, ये आहिस्ते से आराम से बनते हैं। लेकिन हाँ बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही फ़ायदे करते हैं हमारे दिमाग को, हमारे सर के लिए बहुत फ़ायदा करता है। जिनका सर दर्द होता है, जिनका माइंड कमज़ोर होता है, उनके लिए ये लड्डू बहुत फ़ायदे करते हैं। इसमें आपको सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने होते हैं, सब कुछ भूनना होता है, वो भी देसी घी में, ताकि हमारे लड्डू ये टेस्टी बनते हैं। और जो कोई एक बार खाता है ना उसका मन बार बार खाने को करता है। और ये देखिए हम उसको धीमी धीमी आँच में उसको भूंज रहे हैं, इसको बराबर चलाते रहें ताकि ये गांठ जैसे लड्डू जैसे ना बन पाएँ, क्योंकि अगर ये गुलती जैसे बन गए ना तो फिर वो लड्डू में बनाने में मज़ा नहीं आती और वो बनते भी नहीं हैं अच्छे से। इसलिए हम उसको बराबर चलाते रहेंगे जिससे हमारे लड्डू ख़राब ना हो। ये देखिए हमारा नीचे से लग रहा था, ज़रा सा भी माइंड इधर उधर होता है ना तो नीचे लगने लगता है। और ये देखिए हमारा दाल भुज के तैयार हो चुका है। अब आती है ड्राई फ्रूट्स की बारी, जिसमें मैंने किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके रखा हुआ है। अब हम इसको सारे मिक्स करके रखे हुए हैं। देखिए आप दाल के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की मात्रा करिएगा अपने हिसाब से। और मैंने ये देखिए दाल भी हमारी लमसम तैयार हो चुकी है। अब हम इसको हटा के इसको ठंडा कर देंगे फैला के, ताकि ये दाल हमारी ठंडी हो सके। और जब ये हमारी दाल ठंडी हो जाएगी तभी तो ये लड्डू बनेंगे, क्योंकि गरम गरम नहीं बनेंगे। उसको मैं लेकिन एक बार देखना ज़रूरी है कि हाँ हमारी दाल भुंज के तैयार हो चुकी है कि नहीं। अगर दाल कच्ची हो गई तो फिर हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हमारी दाल भुंज के तैयार हो गई। अब हम इसको कढ़ाई में ऐसे करके फैला देंगे ताकि हमारी ठंडी हो सके। और इसके ठंडी होने के बाद फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स के नंबर आ जाते हैं, इसलिए इसको हम फिर भी एक बार फिर ट्राई करते हैं कि देखिए हमारी दाल भुंज के तैयार हो गई है ना। अब इसको हम फैला के ऐसे 5-10 मिनट तक हम इसको ठंडा करेंगे ताकि ये
ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम में ना चीज़ें ख़राब होने के भी चांस रहते हैं। ऐसे चला के भी आप इसको ठंडा कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास समय नहीं है अगर आप, तो इसको कढ़ाई में भी फैला दो ताकि ये हवा से जल्दी हवा लगे और इसको जल्दी ठंडा हो। नहीं, अब मैंने इसको अपनी दाल कढ़ाई से दाल को मैंने तसले में बड़ी सी थाली में पलट दिया और इसको फैला दिया है ताकि हमारी दाल ठंडी हो सके। अब हम इसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे, इसीलिए मैंने इस दाल को थाली में डाल दिया है ताकि हमारी दाल ठंडी भी हो जाए और उधर हमारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम फ्राई कर लें। इसलिए अब हमने इसको दाल को चारों तरफ फैला दिया है और इसको अब मैं 10-5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, ये है देसी घी, शुद्ध घर का देसी घी है, जिससे हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। घर का घी होता है ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। बाहर रेडीमेड तो आप कितना भी लीजिए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती है जो घर में मिलता है। अब हमने इसको कढ़ाई में देसी घी डाला है और इसको मैं गरम कर लूँ ताकि ये घी हमारा गरम हो सके। और इसमें मैं क्या करूँ पता है, इसमें मैं घी जब वो गरम हो जाएगा ना, तब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने ले रखे हैं थाली में सारे मिक्स करके, उसको मैं धीमी आंच में ही सारा काम करना है। गैस बिल्कुल भी तेज़ मत करिएगा। इसको मैं धीमी आंच में फ्राई कर लूँगी धीरे धीरे करके, जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के ब्राउन ना हो जाए, रेड कलर के ना हो जाए, तब तक मैं इसको धीमी आंच में चलाती रहूँगी। क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स करके भूंज रही हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। किशमिश है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैं इनको उसको भूंज रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। फिर इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं इसको ग्राइंड भी करूँगी, इसलिए मैं इसको तब तक चलाती रहूँगी। आप इनको छोड़िएगा नहीं, इसको आप चलाते रहिएगा ताकि ये हमारे जले ना ड्राई फ्रूट्स। इसको धीमी आंच में हम बराबर चलाते रहेंगे, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट्स देखिएगा रेड हो जाए हल्के हल्के, और वो भी देसी घी में, ताकि हमारे लड्डुओं का स्वाद और बढ़ सके। और ये देखिए, हम धीमी धीमी आंच में सारे ड्राई फ्रूट्स को भूंज रहे हैं ताकि हमें, जब तक ये हमारे हल्के हल्के रेड नहीं हो जाएंगे, हम ऐसे ही उनको बराबर चलाते रहेंगे। और ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट धीरे धीरे रेड हो रहे हैं, अपने कलर चेंज कर रहे हैं। इनको हम कच्चे नहीं रखेंगे। भूंजने से, देसी घी में फ्राई करने से क्या होता है, इनका स्वाद और बढ़ जाता है और टेस्टी बनते हैं। और देसी घी तो हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए हम उसको फ्राई करते रहेंगे। अब इसको फ्राई करने के बाद पता है क्या करेंगे, देखिए पहले इसको हम चेक करते हैं कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रेड हो गए हैं। अगर रेड हो गए हों तो हम फिर गैस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम इसको ग्राइंड करने की तैयारी करेंगे। लेकिन हम गरम गरम ग्राइंड नहीं करेंगे, पहले हम इसको कढ़ाई से थाली में पलट देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम ग्राइंड करते हैं ना, तो वो और गर्म हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये तो टोटली गर्म है, और इसको फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसलिए ग्राइंड इसको करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इसको कढ़ाई से थाली में पलट करके इसको हम ठंडा कर देंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो सकें। ठीक है, इसलिए हम उसको धीरे धीरे करके थाली में निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ना हमें दिक्कत ना हो, ना हम जले, और हमारे ड्राई फ्रूट्स आराम से निकल आएँ। इसलिए हम इसको ड्राई फ्रूट्स को धीरे धीरे करके मैंने निकाल रखे हैं, और मैंने इसको थाली में पलट दिया है और फैला दिया है ताकि हमारे ठंडे हो सके और हमें ग्राइंड करने में आसानी रहे। अब हमारे आती है ड्राई फ्रूट्स के बाद मखानों का नंबर आता है। अब मैं इसको धीरे धीरे सारे मखाने मैंने, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अपने दाल के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स से फिर ना लड्डू बनने में भी आसानी नहीं होती। इसलिए आप अपने दाल और अपने हिसाब से आप अपने ड्राई फ्रूट्स को डालिए। उनको आप देख लीजिए सही है कि ख़राब है, उनको आप अच्छे से देख के फिर मखानों को हम देसी घी में, जो कढ़ाई में घी है उसी में हम उसको मखानों को धीमी आंच में धीरे धीरे ये फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे मखाने भी हल्के हल्के फ्राई हो जाएं और इनमें भी स्वाद आ जाए। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके हम मखानों को डालेंगे, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी, ये मखाने भी हमारे भूंज के लाल हो जाएं। ऐसे को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि हमारे नीचे कढ़ाई में जले ना और ये कालेपन ना हो। हम धीरे धीरे करके सारे मखानों को कढ़ाई में डालेंगे थोड़े थोड़े करके, ताकि और चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे मखाने कढ़ाई में, और मखानों को हम चलाते जाएंगे जिससे हमारे नीचे जले ना। अब हम मखानों को धीरे धीरे फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ आंच में अगर हम करेंगे तो ये हमारे मखाने जल जाएंगे। सारे मखानों को हम धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इनको
कढ़ाई से पलट भी लेंगे ताकि हमारे ठंडे हो जाए। और देखिए हमारे मखाने रेड कलर के हो रहे हैं और लमसम ये हमारे मखाने फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे हम मखानों को भी, सारे ड्राई फ्रूट्स और सारे मखानों को भी हम ग्राइंड करके सारे दाल में मिक्स कर लेंगे और हमारे मखाने भी पीस ग्राइंड होने के बाद तैयार हो जाएंगे। ये हमारे मखाने फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम कढ़ाई से बाहर कर लेंगे। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को सारे ग्राइंड कर लें। ड्राई फ्रूट्स को हम खूब महीन कर लेंगे, लेकिन आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। कोई ग्राइंड करके लड्डू में सारे ड्राई फ्रूट डालता है, तो कोई उनको छोटे छोटे कट करके डालता है। लेकिन मुझे ग्राइंड करके ही ड्राई फ्रूट्स पसंद आते हैं, चाहे वो मैं लड्डू बनाऊँ या कोई भी अदर लड्डू बनाऊँ, मूँग के बनाऊँ या मसालेदार लड्डू बनाऊँ, पर मुझे सारे मसाले ग्राइंड ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं सारे मसालों को ग्राइंड कर लेती हूँ। इसको ड्राई फ्रूट्स को सारे ग्राइंड करने को महीन मैं अपने हिसाब से अपने स्वाद के हिसाब से मैं उनको ग्राइंड कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके और मूंग की दाल में अच्छे से मिक्स हो सके। अब इनको ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद इनमें मखानों का नंबर आता है। देखिए मैं इनको चला के देख रही हूँ कि हाँ ये ग्राइंड हुए हैं कि नहीं हुए। आप इनको ऐसा है ना, ये देसी घी से फ्राई होते हैं, इसलिए ये मिक्सी में और चिपक जाते हैं जार में। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स को दाल में पलट लिया है, क्योंकि मुझे मिला के ही अब इनको बनाना है, इसलिए मैंने दाल पे ही सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे उनको मैंने मूंग की दाल में डाल रखा है, ताकि अच्छे से ठंडे हो, क्योंकि ये ग्राइंड करने से ना और हॉट हो जाते, गर्म हो जाते, इसलिए इनको उसमें डाल दिया है दाल पे, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। अब ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करने के बाद मखानों का नंबर आता है। जब मैं सारे ड्राई फ्रूट जो मिक्स होते हैं ना, वो देखिए उसमें सारे चिपक गए हैं मिक्सी में, इसलिए जार में, इसलिए मैंने उनको पलटा है। अब मेरे मखानों का नंबर आता है। अब मैं मखानों को सारे मखानों को थोड़े थोड़े करके महीन ग्राइंड कर लूँगी, ताकि मैं इनको भी मूँग की दाल और ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करके अच्छे से स्वादिष्ट लड्डू बना सकूं और अपने बेटे को खिलाऊं। देखिए मैंने सारे मखाने ग्राइंड करके उसमें दाल में मिला दिया है। अब मैं इनको धीमे धीमे करके इनको मिलाती जाऊंगी। अभी भी देखिए मखाने भी थोड़े से बचे हुए थे, और मखाने के बाद मैं थोड़ी सी शुगर लूँगी, उसको भी ग्राइंड करके मैं लड्डू में डालूँगी, और ताकि उनको मैं अच्छे से मिला सकूँ। ये देखिए मखाने भी मेरे थोड़े से बाकी थे, मैंने उनको भी ग्राइंड कर लिया है और मैं उनको अब मिलाऊंगी। ये देखिए मेरे मखाने, ये है मेरी शुगर मैंने ले रखी थी, जो मेरे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको भी मैं मिला के, क्योंकि ये शुगर भी मैं मिक्स करके, मैंने बाहर से रेडीमेड मिक्स वाली ग्राइंड वाली शुगर नहीं मंगाई थी, मैंने घर पे ही रखी थी जो शुगर, उसको मैंने मिक्सी पे ग्राइंड कर लिया है, महीन कर लिया है, और मैंने इसको दाल पे मिला दिया है। अब मैं इसको अच्छे से अपनी मात्रा के हिसाब से, आप कम मीठा खाते हैं तो कम मिलाइए, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा शुगर मिलाइए, अपनी स्वाद के हिसाब से, आप अपनी क्षमता के हिसाब से उसको शुगर को मिला सकते हैं। जो जितना खाता है उसी हिसाब से मिलाएगा। मुझे कम पसंद है मीठा, इसलिए मैंने कम शुगर मिलाया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, मूंग की दाल भी घी से भूनने के बाद वो मीठेपन में आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी शुगर मिलाई। अब इनको मैं आपस में खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये बराबर मात्रा में मिल सके और लड्डू आराम से बन सके। इनको मैं जब तक बराबर मिलाती रहूँगी जब तक ये बराबर मात्रा में मिल ना जाए, इसलिए मैं इनको बराबर चलाती रहूँगी। अब ये बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसको हाथ से नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बड़े चम्मच से मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसको मैं आसानी से मिला सकूँ। इसको मैं बराबर मिलाती रहूँगी और मैं इसको अब बनाने जा रही हूँ, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़े दे रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि मुझे बनाने में आसानी रहे। अगर आपके ये लड्डू ना बन रहे तो आप इसमें देसी घी थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहें और बनाते रहें। ये देखिए हमारा लड्डू कैसे बन रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं लड्डू। और ये देखिए लड्डू सारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स, मखाने, शुगर सब कुछ मिलाया हुआ था, और देसी घी से ये लड्डू बनके तैयार हो गए। बाय, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं।